16 दिन का महालय पक्ष या श्राद्ध पक्ष या कन्यागत सूर्य होने के कारण कनागत नाम से आता है। ये वो समय है, इन 16 दिनों के लिए हमारे पितृ हमारी श्रद्धा स्वीकार करने के लिए हमारे घर पधारते हैं, जिसे हम लोग श्राद्ध कहते हैं। पितृ निमित्तक श्रद्धापूर्वक किया गया कार्य श्राद्ध कहलाता है। इन 16 दिनों के अंदर हमारे घर में पधारे पितरों को हम अपने ओर से यथाशक्ति जैसे हमारा सामर्थ्य है पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। सबसे सुंदर तर्पण कराकर ब्राह्मण भोजन कराना, ब्राह्मण को वस्त्र, छत्र, पादक आदि दान करना, या बहन या बेटी के बेटे को बुलाना, या गाय को भोजन कराना श्राद्ध का घर में किया जाने वाला स्वरूप है। इन 16 दिनों में जो व्यक्ति श्राद्ध करता है वह अपने पितरों से इतने आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है कि यदि व्यक्ति को कोई कमी भी है, कोई धन वैभव में कमी है, पुत्र पौत्र आदि नहीं है, तो पितरों के आशीर्वाद से वो भी सुख संभव है। किसी व्यक्ति के पास कुछ श्राद्ध में करने के लिए नहीं भी है तो श्रद्धा रख के सूर्य को जल दे के दोनों हाथ उठाकर अपने इतना भी कह दे कि हे पितरों, मेरे पास आपको देने के लिए मेरी श्रद्धा है, इसी को स्वीकार करके श्राद्ध स्वीकार कर लीजिए, तो निश्चित समझिए कि पितृ प्रसन्न होकर अगले 1 वर्ष में उसको इतना सुयोग्य बना देते हैं कि विधि पूर्वक ब्राह्मण को घर बुला के वह व्यक्ति श्राद्ध करने में संपन्न हो जाता है। जो व्यक्ति प्रमादवश, अज्ञानतावश या अहंकारवश अपने पितरों के लिए श्राद्ध नहीं करता, पितृ उसको श्राप देते हैं, और ये समझ लीजिए कि पितरों का श्राप ही पितृदोष कहलाता है। व्यक्ति के शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति के घर का धन वैभव समाप्त होने लगता है। जिन्होंने जन्म दिया, जिनकी आत्मा का हम अंश हैं, अगर हम उनको ही याद ना करें, उनके प्रति कृतज्ञता ना प्रकट करें, तो उनका आशीर्वाद नहीं फलता और व्यक्ति को कष्ट प्राप्त होता है। तो अपनी नैतिक कर्म है, नित्य कर्म है, उसमें आप गायत्री जपते हैं, संध्यावंदन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो निषेध नहीं है। परंतु श्राद्ध कर्म करने से पहले किसी भी प्रकार का दान पुण्य आदि करना निषेध है। श्राद्ध करने के बाद आप कर सकते हैं। और देवताओं के पूजन का अभिप्राय, ये पितृ क्षेत्र है, पितरों का कार्य है, ये इस समय पितृ पक्ष चल रहा है। इस दौरान पितृ सर्वप्रथम देवता हैं, उन्हीं के माध्यम से नारायण प्रसन्न होंगे, उन्हीं के माध्यम से शिव जी प्रसन्न होंगे। इसलिए कोई शुभ कर्म इस समय नहीं किया जाता, इस समय गृह प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि पितृ पधारे हुए उनके प्रति श्रद्धा रखें, उनके प्रति करें। नारायणी शिला भगवान नारायण के कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा है। इसका ऊपर का हिस्सा बद्रीनाथ में ब्रह्मकपाली और चरण गया में है। यहाँ स्पष्ट वर्णन है, यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। जो व्यक्ति यहाँ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करता है, वह अपने पितृकुल 100 पिता बाबा आदि और मातृकुल 100 नाना नानी आदि और स्वयं का मोक्ष कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। किसी भी गया में जो लोग जाके श्राद्ध करते हैं, गया श्राद्ध करते हैं कि भाई अब श्राद्ध नहीं करेंगे, बंद करेंगे, पितृ संज्ञा है, विष्णु स्वरूप होते हैं बद्रिकाश्रम में जाके पितरों के निमित्त कर्म करने से। परंतु कोई भी जीव जो शरीर छोड़ चुका है वो पितृ बनेगा कैसे? वो बनता है नारायण शिला मंदिर में श्राद्ध कर्म करने से। कोई अधोगति भटक रहा है, कोई जीव प्रेत बन गया, पशु पक्षी बन गया, यहाँ नारायण शिला मंदिर में श्राद्ध कर्म करने से वो जीव मुक्त होकर अधोगति छोड़कर पितरों में चला जाता है, उच्च गति प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए गया जाने के लिए भी और बद्रिकाश्रम जाने के लिए भी पहले यहाँ करके श्राद्ध कर्म करके यहाँ उनके निमित्त पिंडदान तर्पण करके फिर जाके ये फलित कार्य संभव होता है।